छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बीजेपी प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर के कई बड़े बीजेपी नेता शामिल हो रहे हैं। इसी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी को अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन कराने का चैलेंज सीएम भूपेश को दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी नहीं जाएंगे क्योंकि बाबर नाराज हो जाएगा। ये लोग सिर्फ चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं। चुनाव होगा तो आप राहुल गांधी को हर मंदिर दर्शन कराएगा, लेकिन मेरा आपसे एक विनती है, अगर आपका दम है तो राहुल जी को रामलला का सामने ले जाओ, एक बार अयोध्या में ले जाओ। वो नहीं जाएगा, सोनिया गांधी भी नहीं जाएगा, किसलिए बाबर लोग नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए वो मंदिर रामलला का सामने वो उनको लेके नहीं जा सकता है। मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए। मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुछ हिंदू नेताओं का बीच में आप है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दिए गए चैलेंज के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार सामने आया है। सीएम भूपेश ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म में माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र मुंडन कराते हैं, लेकिन माता जी के निधन के बाद मोदी जी ने सर नहीं मुड़वाया। हेमंत बिस्वा शर्मा अगर मोदी जी का मुंडन करवाएंगे तो मैं उन्हें हिंदू मानूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। देश में कहीं भी चुनाव हो, लेकिन हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होता है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में चुनाव है, जहां हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसका पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो आगामी चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट होगा। IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर के सियासी तकरार देखने को मिल रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर क्यों गरमाई सियासत? क्या हिंदुत्व के कार्ड से छत्तीसगढ़ में जीता जाएगा आगामी चुनाव? क्या मूल मुद्दों से हटकर छत्तीसगढ़ में लड़ी जाएगी 23 की लड़ाई? जनता पर इस बयान का कितना असर पड़ेगा? तो इन्हें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन जी के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, आपको नहीं लगता कि ये जो बयान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है पलटवार के तौर पर, ये थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल हो गया, व्यक्तिगत हो गया। चंद्राकर जी, देखिए, जहां तक इस तरह की सिचुएशन छत्तीसगढ़ कभी देखी नहीं जी। 2003 विधानसभा चुनाव हो, 2008 हो, 2013 हो, 18 हो, मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई जी। और मुद्दों के ऊपर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल जनता के सामने गए। लेकिन जिस अंदाज में असम के मुख्यमंत्री यहां जिक्र किए, तो छत्तीसगढ़ के सामाजिक समरसता को बीजेपी भी मानती है और कांग्रेस भी मानती है। इक्का दुक्का छुटपुट कुछ घटनाएं पास्ट टाइम में भी घटी। ऐसा नहीं है कि केसतारा कांड नहीं हुआ, या फिर गुरवैन डावरी कांड नहीं हुआ, या पांडा तराई कांड नहीं हुआ। लेकिन उसमें भी क्या हुआ था, सतनामी समाज और हिंदू समाज के मध्य का विषय था। कुछ चर्चों की बातें हैं, ये भी सही, लेकिन औसत रूप में सामाजिक समरसता छत्तीसगढ़ की बेमिसाल रही जी। चाहे बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे मोहम्मद अकबर जी हो, दोनों मेरे ही अकादमी से निकले हुए विद्यार्थी हैं जी। वर्तमान समय में 90 विधायक में 28 विधायक मेरे अकादमी से निकले हुए, जो सिटिंग असेंबली चल रहा है। और जब भी हम देखते हैं इन लोगों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट, तो यहां पर देखिए धर्म इनर मामला है जी। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा नहीं बनेगा, बल्कि मुख्यमंत्री जी का जो कटाक्ष है दिव्यांशु जी, ये केस दान का विषय, वो अगर जनता तक पहुंच गया तो वो निश्चित रूप से उसके ऊपर वैचारिक मंथन आरंभ हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से केस दान का बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए, ठीक है। बंसाली जी, चंद्राकर जी कह रहे हैं कि केश दान का बड़ा महत्व है, लेकिन फिर भी यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बात कही है और उनकी मां को लेकर के इस तरह से स्टेटमेंट देना, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत मामला हो गया, क्या कहेंगे इस पर? कहीं से भी व्यक्तिगत नहीं है भाई। जिस व्यक्ति की पार्टी, जो इस पार्टी के मुखिया कहे जाते हैं, डिसीजन लेने वाले व्यक्ति इस पार्टी में कहे जाते हैं, उनके लोग यदि आकर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर धर्म जाति की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई समझाएंगे, तो उनको जवाब तो देना होगा, बिल्कुल जवाब देना होगा। बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी कौन है? ये वही है क्या जो मेरी जानकारी में है कि वो जल आपूर्ति निगम घोटाला और शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी थे। सीबीआई की जांच चल रही थी इनके ऊपर, और जैसे ही कांग्रेस से भाजपा में आए तो सारी जांच बंद हो गई और सारे केस खत्म हो गए। वही भी हेमंत बिस्वा शर्मा है जो छत्तीसगढ़ में आकर लफाजी करके गए हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो शांत वातावरण है उसको दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। भाई इन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये इन सबको आप वहां पे अयोध्या के मंदिर में लाइए, जाते रहते हैं। भैया मंदिर हम आपको पूछ कर नहीं जाएंगे, पर एक प्रश्न जो आया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदू संस्कृति की यदि ये बात करते हैं और इनकी पार्टी के मुखिया यदि अपने माताजी के निधन के बाद यदि सर मुंडन नहीं करवाते हैं, केश दान नहीं करते हैं, तो ये प्रश्न तो उठता है कि आप किस हिंदू धर्म की और किस संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जी सुनील चौधरी जी, क्या कहेंगे भंसाली जी की बात पर? जी जोहार छत्तीसगढ़ जी। ये कांग्रेस जो है शुरू से देखेंगे आप, कांग्रेस का इतिहास रहा है मोदी जी को लंबी लंबी बड़ी बड़ी गालियां देना, और वो ऐसा करते आए हैं। ये बेहद निजी मामला है कि किसको क्या करना है। हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म जो है या सनातन है, काफी व्यापक है। उसमें आप देखेंगे अग्नि संस्कार है तो कहीं न कहीं उनको दफनाया भी जाता है, उनको मिट्टी भी दी जाती है। तो व्यापक चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उस पर कोई ये डिबेट नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत छींटाकशी से थोड़ा बचना चाहिए था। और यदि ये बात कर रहे हैं कि कौन है क्या है, तो मैं भी पूछना चाहूंगा, सम्माननीय राहुल गांधी जी जो है, उनके दादाजी कौन थे? अगर आप इतने हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपको तो पता होगा ना कौन थे। तो आप ये बताएं कि अपने आप को कौल ब्राह्मण बताते हैं, चुनाव के समय में मंदिर मंदिर जाते हैं, और आप देखेंगे पवित्र सावन के महीने में चिकन बनाते हुए, मटन बनाते हुए वीडियो आता है उनका। तो ये कौन से ब्राह्मण है भाई? ये तो देश देख रहा है ना। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय खड़गे जी ने तो एक बयान दिया था
कि यदि मोदी जीत जाएगा तो देश में सनातन का राज हो जाएगा। उससे आगे उनके जो बेटे हैं वो बढ़ गए, प्रियांक खड़गे। अब वो ये कहने लगे कि ये बीमारी है। फिर इनके जो घमंडिया अलायंस के उदयनिधि स्टालिन है, मुख्यमंत्री के सुपुत्र है, वो कहने लगे कि ये इसको तो समाप्त कर देना चाहिए, ये तो एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, दुनिया भर के आक्षेप लगाने लगे। अब हम आए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आपके पिताजी भी तो कहते हैं भगवान राम के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कितनी अनर्गल बातें कहते हैं। तो भैया आप एक और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जरा कभी अपने पिताजी से भी तो बात करिए। संस्कार जो है वो परिवार से ही आते हैं। वहां राहुल गांधी जी अपना संस्कार दिखा रहे हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संस्कार दिखा रहे हैं। आप सनातन को, उसकी भव्यता को, उसकी दिव्यता को समझने का प्रयास करें कि वहां क्या है, लेकिन केवल और केवल अनर्गल बातें करना। हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने परिवर्तन यात्रा में अपना विषय रखा है और बहुत दमदारी से अपना विषय रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मांतरण जो यहाँ इतने बड़ी संख्या में हो रहा है, देखेंगे कि आप आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का काम, वहां कुसंस्कृति को जन्म दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि इसी छत्तीसगढ़ में रोहंग्या पुलिस अधिकारी पकड़ लिए जो बहुत सोशल मीडिया में आते थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो भाई आप किस बात को दबा रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि कितने लुटेरे हैं आप, किस तरीके की आपकी सरकार चल रही है, ये सारा कुछ है, सब देख रहे हैं। सुनील जी एक बात बताइए, सुनील जी एक बात बताइए। जी आ रहा हूँ भंसाली जी आपके पास भी आ रहा हूँ। एकदम परफेक्ट लाइन पे बात कर रहे हैं, झूठ और जुमले वाली, बहुत बढ़िया। मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो भैया नॉनवेज खाते हो कि नहीं खाते हो चौधरी जी? झूठे लोग। अभी ये जो आपने प्रश्न किया, नॉनवेज खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे 80% आपके भाजपा के नेता नॉन वेजिटेरियन होंगे। ये कोई मुद्दा है क्या बात करने का? नॉन वेज वेज ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये सब उलूल जुलूल बातों पे ये लोग सवाल और जवाब कर रहे हैं। और बात एक ये भी है, सुनिए धर्मांतरण की बात करते हैं। एक बात बताइए, चैलेंज करता हूँ, एक भी प्रकरण बताए ना, थाने में रजिस्टर करवाए, जनप्रतिनिधि भंसाली जी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। 15 साल में बहुत पैसे कमाए तो जाए और रिपोर्ट करवाए। एक मिनट, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सुनील जी से। सुनील जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट भंसाली जी, एक मिनट। छत्तीसगढ़ की शांत भूमि को यहाँ पर अशांति फैलाने की और दूषित करने के लिए ये जो परिवर्तन यात्रा, तथाकथित परिवर्तन यात्रा, और वो जो हत्या हो रही है चौधरी एक बात बताइए, क्या बीजेपी 23 का जो चुनाव है वो हिंदुत्व के ही मुद्दे पर लड़ेगी? क्या विकास की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं करेगी? जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर बात नहीं करेगी? अलावा राम के नाम पर नोट भी लेते हैं और राम के नाम पर वोट भी लेते हैं ये लोग, और चुनाव अरे बंसाली जी एक मिनट रुक तो जाइए। हमारे आस्था के विषय है भगवान श्री राम। आप लोग के जैसे नहीं वोट के लिए घूम आ गए ओढ़ करके, कालनेमी बन करके। राम भगवान हमारे लिए आस्था के विषय है और आपके लिए वोट के चौधरी जी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके तो मेरे भी एक मिनट भंसाली जी एक मिनट। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में तो रोम रोम में राम। ठीक है। जो चैलेंज जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है, को समझाना जाके। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए चौधरी जी, एक बात बताइए। जो चैलेंज हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है कि वो राम लल्ला के मंदिर जाकर के दर्शन करके दिखा दे, अगर कल को मान लीजिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां चले गए और दर्शन करके आगे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहेंगे? वो तो जाते रहते हैं मंदिर। वो तो चुल्लू एक मिनट जवाब ले लो ये जगह जगह राम भगवान को लेकर के काम कर रहे। कभी मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी को भी लेकर के चले जाए, कभी तो देखे नहीं। वो तो हमेशा भगवान राम को तुष्ट से लेकर के दुनिया भर की बात करते हैं। मैंने सवाल क्या पूछा और आप जवाब क्या दे रहे हैं? वो तो सनातन की बात करते हैं। ये लोग जो है इनके तो खड़गे जी को माफी मांगना चाहिए। कौशल्या माता की धरती पर आ गए, भगवान श्री राम जी के ननिहाल पर आ गए। वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो बड़ी बड़ी बात करके चौधरी जी यहाँ बात हेमंत बिस्वा शर्मा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्टेटमेंट की हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या चैलेंज दिया है कि वो जाकर के मंदिर में दर्शन करके दिखा दें। कल को अगर चले गए दर्शन करने तो क्या बोलेंगे? वो क्या कहने के लायक रह जाएंगे? रोका किसने? हम तो कह रहे हैं कि जाइए आप, लेकिन आप रहोगे तो फिरोज के नाती ही। ये क्या बात हुई, रहोगे तो फिरोज के नाती? आप जाइए। अरे भाई आप बताइए, जाति का निर्धारण ये रामलला के मंदिर के पट जो थे सबसे पहले जब राजीव गांधी दादा परदादा क्या है उसको बताइए। सर्वप्रथम उन्होंने ही खुलवाए थे। चौधरी जी दादा परदादा तक जाने की जरूरत ही नहीं है। दादा परदादा तक जाना क्यों है? जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है?
क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये दादा परदादा लोग परलोक भूतकाल इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। इनको पूछिए विकास पे बात करनी है, कुछ नहीं है, एजेंडा ही नहीं इनके पास। आरोप चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल कर लूं। चंद्राकर जी, एक बात बताइए, जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्या ये कहा जाए कि मूल मुद्दों से हटकर के चुनाव लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ का? चंद्राकर जी, अभी तक जो भी विधानसभा चुनाव हुआ है दिव्यांशु जी, उसमें मुद्दों के ऊपर छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है और वो मुद्दे जनता से संबंधित मुद्दे रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी की भी तारीफ होती थी उनके सामाजिक समरसता की। जब भी वो अपने नेतृत्व में बीजेपी को लीड करते हुए चुनाव में गए, उस समय भी सामाजिक समरसता छत्तीसगढ़ के वे ऑफ लाइफ में, चाहे यहाँ आदिवासी वर्ग हो या फिर एससी वर्ग के हो या फिर ओबीसी वर्ग के हो या फिर उच्च वर्ग के हो, आपस में जो भाईचारा है, इवन यहाँ तक के कल्चर में, यहाँ के छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों में दिव्यांशु जी कोई उत्सव का माहौल बनता है, चाहे वो मैरिज हो या फिर कोई गमी का भी मामला है, सभी समुदाय सभी धर्मों की जो सहभागिता देखी जाती है, वंडरफुल। इसीलिए तो कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, काबिले तारीफ है। यहाँ पर मुद्दों की बात होगी। मुख्य मुद्दा है धान, मुख्य मुद्दा है आज आरबीआई का जो स्टेटमेंट आया जिस तरह से बेरोजगारी के मसले के ऊपर, जिस तरह से मिडिल क्लास लोगों की पूंजी में, घर में जो पूंजी थी उसमें 9 लाख करोड़ रुपए की डाउनफॉल हुई है, ये सब विषय हैं। यहाँ पर जो हमारे बेरोजगार विषय परीक्षा देते हैं शिद्दत के साथ, ये पीएससी का जो विवाद चल रहा है, ऐसे विषय रहेंगे। तो मूल प्रश्न है मजदूरों का, यहाँ पर नक्सल प्रॉब्लम के ऊपर है, या फिर कह सकते हैं जो महिलाओं में जो कुपोषण की जो बात है उसमें और कितने तेजी से सफलता मिले, ये सब विषय हैं। और मूल बात है धान प्रमुख मुद्दा है दिव्यांश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। चौधरी जी, आपने चंद्राकर जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि धान पर बात होनी चाहिए, नक्सल समस्या पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये बार बार हिंदुत्व, सनातन और इस तरह की जब चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं जनता का भी ध्यान तो डाइवर्ट होता ही है ना। चौधरी जी, देखिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप बात करें आपके 5 साल की कुशासन पर, हम बात करेंगे, हम बताएंगे कि हमने छत्तीसगढ़ को कहां से कहां पहुंचाया। लेकिन इनके ही नेता बयान देते हैं, हम तो किसी को जाके बोले छत्तीसगढ़ में हमने 14 जिलों तक पहुंचाया। लेकिन इनके लोग ही यहाँ पर आकर के ऐसा बयान दे रहे हैं सनातन को समाप्त करेंगे। तो ये देश जो है वो बहुसंख्यक जो वर्ग है वो सनातन ही है। एक बात बताइए, उनके बयान दे देने से क्या सनातन समाप्त हो गया? सनातन तब भी था, सनातन अभी भी है, सनातन आगे भी रहेगा। उनके स्टेटमेंट देने से क्या सनातन समाप्त हो जाएगा? यही बात तो कांग्रेसियों को हम समझा रहे हैं कि आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप ये बोल करके जो है एक्सपोज हो रहा है, आप खुल रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप किधर हैं, किसी का होगा उसको ये पूरे दल से जोड़कर आप बात करिए विकास की। छत्तीसगढ़ के विकास में आपका क्या योगदान है? तो आप सिर्फ घोटालों के बादशाह हैं, लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अपराध को बढ़ावा देने वाली सरकार, 36,000 करोड़ का नान घोटाला भूल गए। महिला सुरक्षा के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखे तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी शराब खपत के मामले में यह प्रदेश गोवा के पास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दूसरे नंबर पर आता था। नक्सली वारदातों में यह छत्तीसगढ़ पूरे देश में भाजपा के शासनकाल में पहले नंबर पर आता था। 3 ब्लॉक तक सीमित नक्सलवाद जो था, इनके 15 वर्ष। ठीक है, एक मिनट, आप दोनों साथ में बोलेंगे कैसा होना है? भंसाली जी, एक मिनट आ रहा हूँ। आपने इतनी सारी चीजें गिना दी, आदिवासियों को जेल में डाला जाता था, ये विकास है? आदिवासियों की जमीन उस समय क्या होता था करके रखा गया, भंसाली जी, एक मिनट, क्या ये विकास है? एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की चरण पादुका के नाम से। चौधरी जी, एक बात बताइए, उस समय तो क्या होता था? ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बोनस देंगे, नहीं दिया, क्या ये विकास है?
500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला था संकल्प पत्र में, नहीं दिया। क्या ये विकास है? किस विकास की बात कर रहे हैं आप लोग? चौधरी जी, आप लोगों के पास सिर्फ बंसाली जी इनको लड़वाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। चौधरी जी, उस समय चलिए ठीक है, जो हुआ था अभी क्या हो रहा है? दूल्हे की बारात है छत्तीसगढ़ में। आपने विकास की बात कही चौधरी जी, आपने विकास की बात कही। कांग्रेस अक्सर ये कहती है कि भाई ट्रेनें बार बार रद्द हो रही हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है, और जैसे ही चुनाव आते हैं तो ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, जो भ्रष्टाचारी है उसको भय होगा। ये ईडी सीबीआई आ रही है तो बताइए पीएससी में कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि नहीं लगाई? और जितने लोग अभी ईडी के मामले में अंदर गए, किसी की जमानत हुई, पुख्ता सबूत है कि नहीं है? भाई वो सीबीआई का क्या हुआ? वो जल आपूर्ति घोटाला और शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी थे। सीबीआई की जांच चलती थी। ये हेमंत बिस्व शर्मा जो अभी बकवास करके गए, उनको क्लीन चिट चौधरी जी, आपके बीजेपी में आगे। तो चौधरी जी, जो सवाल बंसाली जी पूछ रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा पे जो आरोप थे, वो जैसे ही सीएम बने, बीजेपी में शामिल हुए, सब जितनी जांच चल रही थी सब बंद हो गई। कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर जो जांच चल रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? अजित पवार। आ रहा हूँ छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, ये सबके ऊपर ईडी और सीबीआई के मामले। भाई 4 दिन पहले तक तो भ्रष्टाचारी है, इनकी पार्टी में आगे सब क्लियर मिल गई। भाई वॉशिंग मशीन में भाग रहे हैं, कांग्रेस का ईडीएम से निकाला, सफेद हो गया। खून पसीने की कमाई कांग्रेस के ले जा करके उनके नेतृत्व के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। अरे कितना लूटोगे छोटे छोटे मामले में? पटवारी। चलिए ठीक है पटवारी धमकी। ठीक है चौधरी जी, मेरे दस्तखत के बगैर लोन पास नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ में है। चाकू चोरी तो एकदम सामान्य सी बात है। तो ये लुटेरों की सरकार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ठीक है मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जो आंकड़े हैं वो 2018 के बाद उसमें कमी आई है। जी बंसाली जी, जवाब दीजिए चौधरी जी की बात पर। अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या जवाब दें दिव्यांशु भाई? सिर्फ लफ्फाजी। इनके जो नेता आ रहे परिवर्तन यात्रा, मैं तो बोला हूँ हर डिबेट में बोल रहा हूँ, ये परिवर्तन यात्रा नहीं, प्रायश्चित यात्रा निकालो भाई। जाओ और हाथ जोड़ो और जनता को बोलो 15 साल में जो पाप किए हैं, जो भूली हुई है, माफ कर दो। तो ये जो 13 सीट इनकी अभी है 90 विधानसभा में, ये 11-12 पिछले 4.5-5 हरकतों में रहेंगे और इसी प्रकार के चाल चलन रहेंगे तो 5 सीट तक इनकी छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी इस बार चुनाव में। चलिए ठीक है अपनी चिंता कर लेना, अपनी चिंता। अरे अपनी चिंता आप लोग करो भाई। पता है आप जाओगे, ये जनता को पता है। आपकी सरकार नहीं रहने वाली। 23 में तो आप हो ही नहीं। 20 साल तक सत्ता के नजदीक नजर नहीं आ रहे हो। वो 24 में लोकसभा में थोड़ा कपड़ा वपड़ा सूटकेस बांध लो, मोदी जी को बोलो मकान खाली करना है वहां से। चलिए चली की बिला है। एक लास्ट रिएक्शन में ले लेता हूं डॉक्टर चंद्राकर से। चंद्राकर जी, इस बयान का, ये जो बयानबाजी हो रही है, जनता पे कितना असर पड़ेगा बताइए? देखिए दिव्यांशु जी, यहाँ के रामायण जैसा है, लगभग हर गांव में उसका आयोजन होता है। उसको लोग कभी भी उस रूप में देखते, बल्कि वो उनको वे ऑफ लाइफ के रूप में देखते हैं, परमात्मा के साथ साक्षात्कार के रूप में देखते हैं और उनका आराधना करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यह विषय रहेगा। यहाँ के विधान पास्ट टाइम के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि मुद्दे ही सर्वोपरि होंगे। बिल्कुल इस तरह के मुद्दे को, यहाँ के सामाजिक समरसता की जो महती एक प्रकार से कह सकते हैं फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन है, वो शायद तहस-नहस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। तो चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग छिड़ गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के बयान पर अब बहस शुरू हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। लेकिन बात वही घूम फिर के आ जाती है कि बात मुद्दों पर होनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से ना तो जनता का भला होने वाला है और ना ही किसी और का। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।